ये आज हम एक रियलिस्टिक आई को शेड करना सीखेंगे। आई के क्या फीचर्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ड्राइंग आता है या शेडिंग। मैंने यहाँ पर ऊपर लिख भी रखा है कि हमेशा से आपको ड्राइंग को प्रायोरिटी देना है, शेडिंग बाद में आता है, ड्राइंग पहले। अगर आप ड्राइंग ठीक से करोगे तो आप अगर थोड़े कम डिटेल में भी शेडिंग करोगे तो आपका आर्टवर्क दिखने में अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपका ड्राइंग खराब है और आप उस पर घंटों के बाद घंटों बैठकर शेडिंग किए जा रहे हो, ज़्यादा टाइम दे रहे हो ड्राइंग पे, लेकिन ड्राइंग आपका उतना अच्छा नहीं है, लाइंस टेढ़े मेढ़े हैं, एंगल सही नहीं है, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले मैंने एक बेस लेयर लिया है एचबी से। मैं हमेशा प्यूपिल से स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादातर आर्टिस्ट प्यूपिल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्यूपिल में ज़्यादा डिटेल होता है। जब आप कमीशन वर्क करोगे या फिर कोई नॉर्मल पिक्चर लोगे किसी पर्सन का जो कि कोई नॉर्मल कैमरा से या फिर फ़ोन से खींचा गया, तो उस पर आई पर इतने डिटेल नहीं दिखेंगे। आई लैशेस प्यूपिल के अंदर इतने डिटेल एक एक आई लैशेस आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन आप कोई पर्टिकुलर ऐसे फ़ोटो लेते हो जिसमें डिटेल है, तब जब आप डिटेल करोगे तब आपको ये सारी डिटेल्स दिखेंगे। आप जब अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लोगे ड्राइंग पे, तब आप एक एक डिटेल को देख सकते हो। एक अच्छा आर्टिस्ट इसमें जो आईब्रो है इसमें एक एक हेयर की डायरेक्शन को देख देख कर बनाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सेम टू सेम बनाना नहीं सिखाऊंगा, बस एक आर्टवर्क में कैसे इंप्रेशन देना है, इस आई को देख कर जो इंप्रेशन आ रहा है कि ये आई जिंदा है, तो वो कैसे बनाना है वो मैं बस आपको सिखाऊंगा। अपने सेकेंड लेयर यहाँ पर कर रहा हूँ जो कि हमारा है 2B पेंसिल। हमेशा आपको लाइट पेंसिल से स्टार्ट करना है। लाइट पेंसिल के बाद आपको धीरे धीरे डार्क की तरफ जाना है, एक बार में डार्क नहीं कर देना है और सिर्फ लाइट पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, आपको धीरे धीरे डार्क पेंसिल का भी यूज़ करना है। इस प्यूपिल में सबसे जो डार्क जगह है वो मुझे दिख रहा है बीच में, वहाँ पर मैं 2B पेंसिल यूज़ करूँगा। लेकिन मैं डायरेक्ट 2B नहीं यूज़ करूँगा, मैं स्टेप बाय स्टेप लेयर बाय लेयर वहाँ पर जाऊँगा। ये कोई ज़्यादा प्रीमियम पेपर नहीं है, ये 70 GSM का एक स्केच बुक है। 70 GSM प्रिंट पेपर होता है जो कि ड्राइंग के लिए तो बना नहीं, लेकिन मैं इस पर बनाऊँगा क्योंकि ज़्यादातर आर्टिस्ट जो लोग स्टार्ट करते हैं उनके पास प्रीमियम पेपर होता नहीं है, होना तो दूर की बात है, वो पेपर के बारे में जानते भी नहीं है। तो आप जो पेपर आपके पास है आप उसी से स्टार्ट कर सकते हो। सीखने के लिए आपको कोई प्रीमियम पेपर नहीं चाहिए। लेकिन जब आप बाद में जाकर कमीशन वर्क करोगे या फिर कोई आर्ट वर्क आप बनाओगे जिसे आपको लॉन्ग लास्टिंग आपको टिका कर रखना है, तब उसमें पेपर मैटर करता है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी पेपर यूज़ करो, कोई भी पेंसिल यूज़ करो, वो बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा सेकेंड टोन कंप्लीट होने वाला है 2B से। मैं थर्ड टोन की तरफ जाऊंगा जो कि हमारा 4B पेंसिल। स्किन को हम बाद में शेड करेंगे, पहले हम आई के अंदर शेड कर लेते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पर मैंने एज भी अप्लाई किया उसके ऊपर मैंने 2B अप्लाई किया, लेकिन हमारा एज भी विजिबल है। और जहाँ मैं एज भी विजिबल है और जहाँ पर मैं 2B अप्लाई किया वहाँ पर 4B अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन हमारा 2B पेंसिल भी विजिबल है। तो एक लेयर जब आप ऊपर जा रहे हो 2B से 4B, 4B से 6B, तो आपको ये नहीं करना है कि नीचे के सारे लेयर्स उससे ढक देने हैं। ज़्यादातर पतले पेपर में तो आपको ये करना नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा लेयर ले नहीं पाता है। कि हमारे पेपर का सरफेस में जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जो खाली जगह होते हैं, जो हमारे ग्राफाइट के पार्टिकल्स को पकड़ कर रखते हैं, अगर पहले से उसमें बहुत सारे लेयर अप्लाई कर दो तो वो पार्टिकल्स भर जाते हैं। पेपर में जो डेप्थ होता है, जो गड्ढा होता है वो भर जाता है और जो आप फिर 4B 6B इन सारे डार्क पेंसिल का लेयर लगाते हैं वो ऊपर से वापस निकल जाता है। आपने देखा होगा जब आप कम कोई पेपर पर यूज़ कर रहे होगे जिसका प्राइस बहुत कम है या फिर चीप पेपर है, सीधे बात में बोला जाए तो अगर एक चीप पेपर आप यूज़ कर रहे हो तो उस पर जब आप लेयर अप्लाई करोगे तब ब्लेंड करने के बाद वो लेयर ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाता है कुछ देर बाद। तो इसलिए होता है क्योंकि पेपर के डेप्थ जो होता है, पेपर पे छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, उन पे हमें ग्राफाइट पार्टिकल्स अटकाना होता है। तो डार्क जगह पे आप डार्क पेंसिल अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन एक बार में डार्क नहीं कर देना। यहाँ पर हमारा थर्ड टोन कंप्लीट होने वाला है। थर्ड टोन में मैं थोड़े बहुत डिटेल ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े। अब मैंने 12B पेंसिल लिया है क्योंकि डायरेक्ट 12B मुझे अब दिख रहा है, तो 6B 8B का कुछ काम नहीं है। तो ऐसे आपको आर्टवर्क्स में एक्सपेरिमेंट करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक पेंसिल को यूज़ करना है। HB 2B 4B 6B 8B 10B जहाँ पर आपको जो टोन दिख रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डार्क पेंसिल को लाइट कर कर भी चला सकते हैं, वो आर्टवर्क के हिसाब से, इसका कोई रूल नहीं है। तो जैसे पेंसिल यूज़ करना है वैसे पेंसिल यूज़ करो, बस आपको प्रैक्टिस रोज़ करना है। मैं यहाँ पर हाईलाइट ऐड करूँगा। हाईलाइट बहुत ज़रूरी है हमारे ड्राइंग में, हाईलाइट ही हमारे ड्राइंग को ज़िंदा दिखाता है। देख सकते हो अभी हाईलाइट ऐड करने के बाद हमारा प्यूपिल और भी रियलिस्टिक लग रहा है। प्यूपिल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़े बहुत डिटेल जो कि रह गए उससे अब मैं कर रहा हूँ। आई के दोनों साइड आप देख सकते हैं, जैसे हम आई बॉल कहते हैं, तो आई बॉल को कुछ लोग क्या करते हैं पूरा वाइट छोड़ देते हैं, लेकिन आई बॉल भी हमारा गोल होता है प्यूपिल की तरह। प्यूपिल में हमने जैसे डिटेल किया वैसे साइड के आई बॉल्स पर थोड़े बहुत डिटेल करना ज़रूरी है क्योंकि इसे प्योर वाइट नहीं छोड़ना है, वाइट नहीं होता।
और प्योर वाइट नहीं छोड़ने का ये भी मतलब नहीं है कि सिर्फ आप एक पेंसिल HB2B लेकर पूरे में अप्लाई कर दो तो और भी बेकार लगेगा, क्योंकि वो पूरा फ्लैट हो जाएगा। आपको बस दोनों आई की जो कॉर्नर है जहाँ पर टीयर डक है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में थोड़े बहुत टोन अप्लाई करना है। मैंने 2B से बस हल्का टोन अप्लाई किया, मैं स्किन पर काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हो आई के जो अंदर का एरिया है वो अब ठीक ठाक लग रहा है। देखिए स्किन शेड करना बहुत ही ईजी है, प्लेन स्किन शेड करना मुझे नहीं लगता कुछ, बस हमें फीचर बनाने में दिक्कत होती है, जैसे कि आईज, नोज या फिर लिप्स, इन सारी चीज़ों पे हमें दिक्कत हो सकता है। लेकिन स्किन बहुत ही आसान है, आपको स्किन में बस पेंसिल चलाना है। शेडिंग कैसे करना है वो मैंने सिखाया था अपनी एक वीडियो पे, आपने वो अगर नहीं देखा है तो देख लो, तभी आप अच्छे से स्मूथ शेडिंग कर पाओगे, वरना आपका शेडिंग बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। शेडिंग के बाद अब हम एक ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड करना इंपॉर्टेंट है लेकिन शेडिंग उससे ज़्यादा ज़रूरी है। शेडिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन ड्राइंग उससे ज़्यादा ज़रूरी है। सब एक दूसरे से कनेक्ट है, आप सिर्फ एक चीज़ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ को करना, आपको ड्राइंग भी प्रैक्टिस करना होगा, शेड भी प्रैक्टिस करना होगा, ब्लेंडिंग भी प्रैक्टिस करना होगा। ब्लेंडिंग भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ब्लेंडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ड्राइंग में। थोड़े बहुत पेंसिल के पैचेस जो रह जाते हैं उसे भी ब्लेंडिंग ठीक कर सकता है, लेकिन आपको ब्लेंडिंग टूल के ऊपर डिपेंड नहीं करना है कि जैसे तैसे मैंने शेडिंग कर दिया और ब्लेंडिंग के बाद घिस के उसे अच्छा कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपका ब्लेंडिंग भी आपका शेडिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। शेडिंग कैसे कर रहे हो, अच्छे से शेड कर रहे हो तो ब्लेंड बहुत ही अच्छे से होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। देख सकते हो मैंने HB जो कि बेस टोन था हमारे स्किन पर, HB अप्लाई करने के बाद यहाँ पर 2B अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमेशा लाइट टू डार्क जाना है पेंसिल स्केच में। बहुत सारे मेथड है, आप डार्क टू लाइट भी जा सकते हो, पहले डार्क जगह कवर कर दो फिर ब्लेंड कर लाइट ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लाइट टू डार्क जा रहे हो तो आप एक आर्टवर्क को बिल्ड कर रहे हो, बिल्कुल आपकी तरह से वो आर्टवर्क बिल्ड हो रहा है। जैसे कि वाटर कलर में होता है, उसमें आर्टिस्ट का ज़्यादातर कंट्रोल नहीं रहता है, वाटर खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, कहाँ पर मिक्स होना है, कहाँ पर वाटर फ्लो होना है। लेकिन पेंसिल स्केच में हमें थोड़ा बहुत ये हक मिलता है कि हम अपने आर्टवर्क्स को कंट्रोल कर सकें, कहाँ पर डार्क होगा कहाँ पर लाइट होगा, अगर हम अच्छे से समझ कर करें। डार्क टू लाइट जब आप जाओगे तो आप धीरे धीरे अपने आर्टवर्क को डार्क कर सकते हैं। कहीं पर अगर लाइट टोन रह गया तो आप डार्क कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले से ही डार्क कर दिया तो आप उसे इरेजर से लाइट तो कर लोगे, रीडेबल इरेजर से घिस के, लेकिन दिखने में वो फिनिश उतना अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमारे आई लैशेस नहीं है, अगर आप किसी इंसान को पकड़ के उसका आई लैशेस काट दो तो उसका आँख भी ऐसा ही लगेगा, लेकिन बाद में हम आई लैशेस बनाएंगे जिससे आई थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। आईब्रो पर बेस टोन अप्लाई किया, हाईलाइट के बाद जो सबसे लाइट टोन मुझे दिख रहा है देखिए वहाँ पर, जो मैंने कुछ देर पहले बता रहा था कि आप डायरेक्ट कोई जगह पर डार्क पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, तो मुझे आईब्रो पर यहाँ पर HB, 2B, 4B, 6B नहीं दिखा। मैंने डायरेक्ट वहाँ पर 8B का बेस लेयर दिया, क्योंकि हाईलाइट के बाद हमारे जो आईब्रो पे हाईलाइट है, यहाँ पर लाइट गिर रहा है वाइट एरिया, हाईलाइट का मतलब वाइट एरिया होता है, जो हमारा पेपर वाइटनेस है, कहाँ कहाँ पर वाइट है देख सकते हो। प्यूपिल के बीच में वाइट एरिया है, फिर हमारे आई लैशेस के ऊपर आईलिड के बीच में हमारा हाईलाइट एरिया है, तो उसे हम हाईलाइट कहते हैं। तो हाईलाइट के बाद मुझे सबसे लाइट टोन जो दिख रहा था, मैंने यहाँ पर 8B को अप्लाई कर दिया पूरे आईब्रो पर। यहाँ पर 12B पेंसिल जो कि मेरे पास डार्केस्ट अवेलेबल है, 12B अलग से मिलता है। आपको आई लैशेस ऐसे नहीं बनाने, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमेशा आई लैशेस आप ध्यान से बनाइए, देखिए ऐसे एक फ्लो दिखना चाहिए आई लैशेस में, ऐसा आपको नहीं करना है, हमेशा आई लैशेस ऐसे बनाना है ना, वो कार्टून टाइप लगेगा। आई लैशेस का एक नेचुरल फ्लो होता है, वो पहले ठीक होता है, बाद में जाते जाते वो पतला हो जाता है। आईलैशेस भी आपको ऐसे ही करना है। और आईलैशेस बनाते टाइम या फिर हेयर बनाते टाइम, बियर्ड बनाते टाइम हमेशा आपका पेंसिल शार्प रहना चाहिए। जितना आपका पेंसिल पॉइंटेड होगा हेयर उतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप पेंसिल को शार्प कर लोगे जाकर और आप आईलैशेस बनाने लगोगे, इसमें बहुत टाइम लगता है। आईलैशेस, हेयर, बियर्ड एक हार्ड चीज़ है, क्योंकि उसमें हमें स्ट्रोक देना पड़ता है एक एक। ये सिर्फ ये नहीं है कि पेंसिल को घस दो, ब्लेंड कर दो। अगर आपको एक अच्छा फ्लो दिखना चाहिए, बहुत सारे आर्टवर्क इंटरनेट पर देखते होंगे, वो ऐसे ही नहीं सीख गए, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उन्हें देख रहे हो और बोल रहे हो कि हम ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप उनसे अच्छा भी हेयर बना सकते हो, आप कोई भी आर्टवर्क उनसे अच्छा बना सकते हो, लेकिन आपको वैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बात करते करते हमारा आर्टवर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आर्टवर्क नहीं, हमारा आई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। रेफरेंस से ये मैच नहीं कर रहा, मैंने बताया था कि रेफरेंस से मैच नहीं करना है।
हमेशा आपको एक आर्टवर्क में इमोशन दिखना चाहिए, जो इमोशन आपको रेफरेंस में दिख रहा है वो अब आपको इस आर्टवर्क में भी दिख रहा होगा। छोटा सा आर्टवर्क हमने बनाया एक आई का। ऐसे जब आप फुल पोर्ट्रेट में फुल कंसंट्रेशन देकर अच्छे से ड्रॉ करते हो एक एक चीज़ को, तो वो पोर्ट्रेट बिल्कुल जिंदा लगता है। हाईलाइट आपको ऐड करना है, पहले आपको लाइट टोन अप्लाई करना है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए आप नीचे कमेंट में बताइए। और कुछ भी अगर चीज़ आपको समझ नहीं आया वो आप कमेंट में बता सकते हैं।